नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, पीजीटी, टीजीटी, टेट आर्ट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। साथ में ही एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस और एचपी पटवारी में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन आ जाता है। 1540 ईस्वी में के किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो देखो, 1540 में एक युद्ध होता है जिसमें कि हुमायूं होता है एक तरफ, हुमायूं, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन होता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और हुमायूं जो है वो इस युद्ध को हार जाता है और फिर उसको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ता है और वो फिर काबुल में जाके शरण लेता है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था और इस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध, या इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, तो अगला है कन्नौजी का युद्ध या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे मीर मिर्जा जिया। ठीक है, उसके बाद है अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना। तो 13 वर्ष की आयु में ही अकबर जो है वो सम्राट बन गया था। ठीक है, तो बात होती है 1556 ईस्वी की। ठीक, और अकबर जब सम्राट बनता है 13 वर्ष की उम्र होती है, उसकी आयु होती है। और यहाँ पे 1556 ईस्वी में ही एक युद्ध देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच में होता है, जहां पे अकबर की तरफ से जो उनके खान बाबा हैं वो लड़ाई को लड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो सेना कौन थी? एक तरफ अकबर की सेना थी और एक तरफ हेमू की सेना थी। ठीक, नेक्स्ट है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान में बात रखनी है, रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूं ने किया था। ठीक है, बदायूं इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी अकबर के जीवन पर ये पुस्तक है लिखी गई थी, अबुल फजल द्वारा लिखी गई। और अबुल फजल जो थे वो एक लेखक थे, आप कह सकते हैं कवि थे, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो एक जैन धर्म का अनुयायी था, जैन विद्वान था, अकबर उसका बहुत ज्यादा सम्मान करता था और उस व्यक्ति का नाम था हरि विजय। क्या नाम था? हरि विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है हल्दी घाटी का युद्ध, आप सभी ने सुना होगा। अकबर और राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये युद्ध कब लड़ा गया, उसकी डेट क्या थी, समय क्या था? ठीक, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपके ध्यान में जरूर रहेगा। तो ये बताना है आपको, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो देखो, बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था, अकबर द्वारा ये बनवाया गया बुलंद दरवाजा, और ये भी आगरा में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान में बात रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया? तो ये अकबर ने दिया था प्रयाग नगर को, या प्रयागराज हम बोलते हैं, इलाहाबाद जिसको हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो देखो, अकबर का अभिरक्षक, इसका मतलब क्या हो गया? अकबर का अभिरक्षक जब अकबर गद्दी पर बैठा, राजा बना, तो उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष की आयु थी। तो 13 वर्ष में एक लड़का जो है वो इतना
वो नहीं होता है कि वो पूरे राज्य को देख सके, तो उसका एक अभिरक्षक बनाया गया, या जिसको हम बोलते हैं संरक्षक बनाया गया, जिसका नाम है बैरम खां। यानी कि बैरम खां की देखरेख में, बैरम खां की सिक्योरिटी में अकबर जो था वो रहता था। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है टोडरमल। टोडरमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इससे तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। टोडरमल कौन था? अकबर के समय में अकबर के दरबार में ये व्यक्ति रहता था, और ये क्या था? एक राजस्व मंत्री था, या हम बोलेंगे पटवारी था। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रहेगा, पटवारी यानी कि राजस्व मंत्री था। ठीक, तो टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के थे। ठीक है, अकबर के दरबार में यह रहता था। नेक्स्ट आ जाता है दीन ए इलाही, एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, दीन ए इलाही धर्म भी अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? पुत्र नहीं है बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कि अकबर के एक साथी ने। ठीक है, अकबर के एक दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था बीरबल। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, और ये जो बीरबल थे ये क्या थे? यह हिंदू थे। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। ऑल राइट, आगे नेक्स्ट आ जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था भाई साहब। ठीक है, आगे है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस उस समय लिखी गई थी जब जब अकबर जो था वो शासन कर रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। आगे है जहांगीर। जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जो है वो राजा बना था। ठीक है, बात होती है 1607 ईस्वी की। नेक्स्ट बोलता है जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, विश्व को जीतने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो इंग्लैंड से राजदूत के रूप में भेजा गया था जॉन हॉकिंग्स को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आया? तो आप बोलेंगे कि हॉकिंग्स आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो खुर्रम का नाम क्या था? इस खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम शाहजहां का नाम था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक, तो इसी को हम शाहजहां बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस। तख्ते ताउस शाहजहां द्वारा बनाया गया, 1739 में कौन ले गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कौन ले गया था? तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाता है? तख्ते ताउस देखो, जब हमारे पास हमले होते हैं 1732 की बात हो रही है, या 1739 से लेके 1760 तक, या 1758 तक की बात हो रही है, तो उस समय हमले होते थे नादिर शाह। नादिर शाह की बात होती है, नादिर शाह अब्दाली। ठीक है, नादिर शाह अब्दाली 1739 में भारत से तख्ते ताउस ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये औरंगजेब भाई साहब हैं, इन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम। ठीक, मुअज्जम यानी कि औरंगजेब के बाद कौन गद्दी पर बैठा, शासन पर बैठा? मुअज्जम। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। ठीक है, आगरा का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी शाहजहां ने करवाया था। आगरा का जो हमारा ताजमहल है, सॉरी ताजमहल, आगरा का ताजमहल, इसका निर्माण भी शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आगे उसके बाद ताजमहल की बात होती है, तो ये सबसे विशेष इमारत है मुगल भवनों में से। किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। तो ये ताजमहल की बात हो रही है। नेक्स्ट है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। यह उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो यह हमने बात देख ली कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। एक की बात हमने की कि 1540 में हुआ, जिसको हम कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, और एक हुआ था 1539 में, जिसको चौसा का युद्ध बोलते हैं। तो 1539 वाला चौसा का युद्ध और 1540 वाला कन्नौज का युद्ध। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो ये पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती थी, जो हम बोलेंगे कि ईस्ट बंगाल। ठीक है। जीटी रोड किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, नाना फंडवीन का मूल नाम क्या था? तो ये बालाजी जनार्दन भानु थे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो शिवाजी, शिवाजी जी। और शिवाजी की आपने देखी होगी बहुत सारी जो कहानियां हैं औरंगजेब से लड़ाई की, वो हमें सुनाई जाती हैं, हम सुनते हैं। तो औरंगजेब से कौन बहादुरी से लड़ा था? शिवाजी। नेक्स्ट है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जर्नल को भेजा था? तो उसका नाम था शाइस्ता खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध उसकी पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो उनकी पत्नी कौन थी? ताराबाई थी। ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। ठीक। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ थी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आ जाता है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है किसको? बाजीराव प्रथम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। यानी कि पेशवाओं की स्थापना या पेशवाओं का नाम जो है वो सबसे पहले किसने रखा था? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मतलब कि इंग्लिश, और मराठा यानी कि मराठा। तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध होगा उसको बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। और ये बात हो रही है प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध की। कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ये सालबाई की संधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ट्रीटी हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी सालबाई की संधि। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम किसके द्वारा बनवाया गया? अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया। कहां पे बनवाया गया था? कलकत्ता में। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत डचों का तो मसूलीपट्टनम में सबसे ज्यादा निवेश था उनका। आगे है, अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो ये पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल आ जाएगा इसका आंसर। ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाता है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम था? ये था जमोरिन। तो देखो 1498 की बात हम जब करते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री रास्ते की खोज करी थी, है ना? तो इसको एक राजा जो है इनका स्वागत करता है, वास्को डिगामा का स्वागत करता है भारतीय राजा जिनका नाम है जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वास्को डिगामा जो है वो पहली बार कौन से बंदरगाह पर उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह, आपने ध्यान में बात रखनी है। कालीकट बंदरगाह पर वो सबसे पहले उतरा था। और किसने इनका स्वागत किया था? जमोरिन, जो एक भारतीय राजा था। और वास्को डिगामा क्या था? पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले देश कौन था? पुर्तगाल। पुर्तगाल भाई साहब सबसे पहले आए थे, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वास्को डी गामा की। और सबसे अंतिम में भी भारत से पुर्तगाल ही गए थे। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे कैलिको। तो जितने भी सूती कपड़े भारत से जाते थे तो वो यूरोप में कैलिको कहलाते थे। नेक्स्ट है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो अंग्रेज किसानों को बोलते थे कि आप चाय का
उत्पादन करोगे? कहाँ पे चाय का उत्पादन कहाँ पे करना है? आसाम में। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है यस, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1699 की बात हम करते हैं जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद देव। ठीक। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह था। ठीक। उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ को अपना गुरु मान लिया था। नेक्स्ट, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये जमान शाह नाम का कोई शासक है। नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। देखो, यही वो नादिर शाह है जिसने 1739 में तख्ते ताउस वो अपने साथ ले गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत अली खान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध में इंडिपेंडेंट राज्य, इंडिपेंडेंट जिसने अवध को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया वो था सादत अली खान। ठीक है। और ये बात लगभग लगभग मैं अगर याद करूं तो 1722 या 1724 की है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात को उल्लेखित करती है? तो यहाँ पे ये जो काल कोठरी दुर्घटना है या जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसमें क्या था कि जो हमारे पास राजा था, ठीक है, उसने क्या किया था? 123 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और उनमें से सभी की सभी मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक जो है वो बच गया था। ठीक है। और उस व्यक्ति का नाम है, उस राजा का नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने यह घटना को अंजाम दिया था। नेक्स्ट, 1787 में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ किसके विश्वासघात किसने विश्वासघात किया? तो जो 1757 में क्या हुआ भाई साहब? प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई, ठीक है, किस किसके बीच में हुई थी? तो ये हमारे पास सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? ये अंग्रेजों के सेनापति थे। तो इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। सिराजुद्दौला के हारने का कारण क्या था? मीर जाफर का विश्वासघात। मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। ठीक। आगे प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में। गोवा में हमें पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो ये बॉन्डीवास का युद्ध हुआ था। देखो, ध्यान में बात रखनी है, बॉन्डीवास का युद्ध, यानी कि वॉश यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे किसकी वॉशिंग हुई? इसकी यहाँ पे फ्रांसीसियों की वॉशिंग हो गई, यानी कि फ्रांसीसी फिर छोड़कर भाग गए थे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो ये बंबई में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि दयानंद सरस्वती द्वारा कौन से समाज की स्थापना करी गई थी? आर्य समाज की। कब करी गई? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने करी? विवेकानंद जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 में बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? यानी कि नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। फिर उसके बाद इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। फिर आता है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। तो ये चार्ल्स आयोग है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी HP टेट कमीशन TGT PGT के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है।
दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और हमने वही क्वेश्चन डिस्कस करे जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे या हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और उम्मीद यही रहेगी कि ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो ये आपकी वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल जो है वो एक बेस्ट चैनल है। आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।